भले ही इस समय बाढ़ ना आया हो, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सदर बाजार का तेली बारा इलाका है, जहां पिछले 5 दिन से घुटने तक पानी भरा हुआ है और ये पानी सीवेज बैक होने की वजह से पूरे इलाके में फैला हुआ है। लोग परेशान हैं, बदबूदार पानी है, यहाँ लोग सांस लेने में दिक्कत आ रही है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, नाम बताएंगे आप? दिलावर सिंह। सिंह साहब, कब से पानी भरा हुआ है? ये पिछले 1 तारीख से यहाँ समस्या बनी हुई है सर। 1 तारीख से 4 तारीख आधा दिन हो गया। कोई सरकार का यहाँ नामो निशान नहीं है। कोई अधिकारियों का ये सीवर बैक मार रहे हैं, सीवर बैक ये लाइन बैठ गई है। कोई अधिकारी सुनने के लिए कोई उन यहाँ साथ ही डिप्टी में पूर्व में रहते हैं। अभी ये कोई और गवर्नमेंट होती तो ये पानी में घूमते। आज लापता बीजेपी वाले। इससे पहले भी ये लाइन बैठती थी, पर घंटा 2 घंटे बारिश आई खुल जाती। आज जब से सरकार बदली है यहाँ बदतर हालत। आज त्योहार का दिन हम लोग 4 दिन से दुकानें बंद है, पूरा व्यापार बैठ गया। हम लोगों की कोई सुविधा, हमारी एसोसिएशन नहीं रहा कुछ। ये सब अपने फोटोग्राफी करने वाले व्यापारियों की कोई सूत्र नहीं ले रहा। आपने भी देख लिया परम सिंह पम्मा का ड्रामा और ऑटो सिर्फ अपनी वीडियो। हम लोगों का कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? हमारी सरकार नाम की कोई चीज नहीं। आज ये बदबू मार रहा है। व्यापार का हाल क्या है? व्यापारी को मार दिया, जीएसटी में मार दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जीएसटी मैंने कम कर दिया। किस चीज पर जीएसटी कम किया? आज वो कार का जीएसटी दिखाते हैं, कार हर आदमी ले रहा है। आप उनको को ना इन गलियों में आके उनके अपने सांसद, अपने प्रतिनिधि भेजे, पता करें यहाँ लोगों का क्या हाल है। आप ये हाल देख रहे हो क्या हाल है? पूरा ट्रैफिक जाम है, लोग पैदल नहीं चल सकते। पैदल नहीं चल सकते। पानी भरा है। ये हम लोगों ने कर कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, कोई सरकार सुनने को। आप लोगों ने जल बोर्ड से शिकायत करी है क्या? जी, मैं प्रधान हूँ, मैंने कई शिकायतें करी है जी। यहाँ के नाम का? मेरा नाम परवीन राजा साहू है। मैंने कम से कम 50 जल बोर्ड के अंदर शिकायतें करी हैं। हर बार मेरे को आश्वासन दिया जाता है। 1 नंबर दिया है जेई साहब का, अमन शर्मा का, जो कि फोन भी नहीं उठाता जो व्यक्ति, और वो तो कुर्सी के ऊपर ऐसा बैठा हुआ है जैसे कि वही सारा कुछ हो गया। उसे नहीं पता कि यहाँ से जीएसटी जाएगा तो तेरे को तनख्वाह मिलेगी। यहाँ से सरकार जो टैक्स जाएगा दुकानदारों का, जब तेरे को तनख्वाह मिलेगी। उनको कुछ नहीं, क्योंकि उनकी ऊपर की आमदनी बहुत है। उनको हमारी क्या सुनने की बात है? कैसे मैनेज हो रहा है यहाँ पे, जैसे जो हालात है? भाई साहब, यहाँ पे बद से बदतर है। हम लोग ना, ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत ज्यादा गंदी जगह में रहते हैं। हम सजा भुगत रहे हैं। हमारे को जेल के अंदर डाला, कुछ लोगों को ना जेल के अंदर डाला जाता है उनको सजा देने के लिए। हम वो व्यापारी हैं जिनको यहाँ रख के और गंदा पानी छोड़ के हमें सजा दी जा रही है। ये बदबू वाला पानी। ये 5 दिन हो गए। ये 5 दिन हम मेरे को कम से कम 50 कंप्लेंट कर करके मैं थक गया हूँ। एमएलए साहब कहते हैं मेरे को यहाँ से वोट नहीं मिला, वो आम आदमी पार्टी के हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले हैं, वो कहते हमें, मतलब किसी को कुछ नहीं, इनको अपनी पार्टी राजनीति से मतलब है, इनको हमारे से कोई मतलब नहीं है। व्यापारी मरो जियो। इस टाइम पर ये 10-15 दिन का काम है इन सारे व्यापारियों का। अगर इन लोगों का माल नहीं बिका भाई साहब, पूरे 1 साल के लिए ये गोडाउन में सड़ता रहेगा सबका माल। मेरे साथ में मेरे सेक्रेटरी साहब है मुकेश यादव जी, ये आज 4 दिन से लगे हुए हैं। कभी जिसने जो कह दिया, बेचारे वही भागे जा रहे हैं। व्यापारी परेशान है, हद से ज्यादा है। व्यापारी सब बहुत परेशान है। इसका कोई सॉल्यूशन कोई भी सरकार कोई भी निकालना नहीं चाहता। नहीं तो इसमें क्या सीवर लाइन नहीं डल सकती है, जल्द से इसके सारा पानी की समस्या का हल है। लेकिन सिर्फ है ना, यहाँ पे सबको ना जाते हैं, कंप्लेंट देते हैं, रिटर्न में देते हैं। उनका सर ये होता है जी ठीक है जी आएंगे कर जाएंगे। कितने दुकानदार अफेक्टेड है यहाँ? हमारे 700 दुकानदार है। हाँ जी, यहाँ से लेके आखिर तक है, इमली वाली मस्जिद से लेके और यहाँ तक पानी ही पानी है। और इसकी समस्या का कोई हल निकालना नहीं चाहता। एमएलए के पास जाते हैं, वो ये साहब एक ही जवाब होता है, छोटी नालियों का काम मेरे पास है, बड़ा तो मेरा है ही नहीं। उसके बाद निगम पार्षद, इसके बाद आते हैं निगम पार्षद पे, वो कहते हैं जी ये भी काम मेरा नहीं है, ये जल बोर्ड पे जाओ। अब जल बोर्ड पे जाता है, वो कहते हैं इन दोनों का काम है, काम कोई नहीं करना चाहता। कुल मिला के राजनीति हो रही है, पूरी राजनीति हो रही है। दोनों भ्रष्ट है, दोनों हाथों से पैसा लूट के सदर बाजार से बिल्डिंगें बनती है, सबका कमीशन तय है, सब पैसा लेते हैं। कुल मिला के देखा जाए कुछ लोग और हैं यहाँ पे सर, यहाँ से निकलना हम देख रहे हैं लोगों बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। निकलने की बात नहीं, हर साल की बात है। दुकान के अंदर पुलों में वो 3 मिनट पानी आता है, कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट, बहुत बुरा हाल है। काफी शिकायत है। मैडम आप, मैं देख रहा हूँ काफी देर से यहाँ पे लगी हुई है। भैया ये रेजिडेंस मेरा है ऊपर और नीचे मेरी शॉप है। मेरी शॉप के अंदर पूरा गोदाम भरा पड़ा हुआ है, पूरा पानी से लबालब है।
मैं 4-4 5-5 घंटे पानी निकालती हूँ, फिर उसके बाद वो पानी अंदर से निकल के वापस अंदर घुस जाता है। ये क्या माल काफी माल भी नुकसान हो बहुत नुकसान होता है। मैं 10 साल से भुगत रही हूँ, 10 साल से हर बार जब भी बारिश आती है तभी ये कंडीशन हो जाती है। सारे दुकानदार भी बड़ी बड़ी मोटर लगा रखी है, लेकिन मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पे वोटें नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ काम नहीं कराएंगे। और यहाँ के निगम पार्षद है, वो तो यहाँ कभी आके झाँकते ही नहीं, सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं और आके झाँकते हैं और चले जाते हैं। त्योहार का समय है और इस समय सदर बाजार का जो हालात आप देख चुके हैं, मेरे सामने और कुछ व्यापारी लोग हैं। एक बार सिर्फ नाम बताएंगे। परमजीत सिंह पम्मा। मम्मा जी, अभी ये पानी कब से भरा हुआ है? ये पानी लगभग 4-5 दिन से लगातार बढ़ता आ रहा है और अब तो इतना बढ़ चुका है कि घुटनों तक पानी पहुंच चुका है और दुकानों के कईयों के अंदर तक पानी चला गया है। इतना गंदा पानी है, बदबू आ रही है और सारे रास्ते इसके कारण जाम हो चुके हैं और व्यापारियों का निकलना आना जाना मुश्किल हो रहा है और महिलाएं भी जो त्योहार आ रहा है दिवाली का, उसके कारण खरीदारी के लिए यहाँ पर आ रही है, मगर उनके लिए भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ तक हमने सारे प्रशासन को, चाहे मुख्यमंत्री हो, एलजी साहब हो, दिल्ली नगर निगम हो, दिल्ली जल बोर्ड हो या मेट्रो हो, सारे डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे दी है, मगर किसी प्रकार का भी अभी कोई सुनने को नहीं आया। थोड़ा बहुत अधिकारी लगे हुए हैं कार्य करने में। आखिर ये ओवरफ्लो हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या लगता है आपको? देखो जी, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। कोई कह रहा है मेट्रो की कमी के कारण हुआ है, कोई कह रहा है मेट्रो ने बंद कर दिया था, कोई कह रहा है दिल्ली जल बोर्ड का है, कोई नगर निगम के ऊपर डाल रहा है। अभी तक आपस में खींचातानी चल रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ आए हैं? अभी तक अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया। और सुबह से हम इस बात पे लगे हुए हैं। 4-5 दिन से पहले व्यापारी लगे हुए थे, मगर सुबह हमें सूचना मिली जब कि हम लोग यहाँ पर आए, जिनमें राजेंद्र शर्मा जी और भी हमारे व्यापारी नेता यहाँ पर पहुंचे और यहाँ के हालात देखे, तो हमने इसकी सूचना सारे डिपार्टमेंट को दी। व्यापारी सारे परेशान हैं और कुछ लोग हैं, सर एक बार नाम बताएंगे। ईश्वरदास मेरा नाम है, दिलीवाला में दुकान है मेरी। यहाँ आना जाना सबका मुश्किल हो गया, बिल्कुल कोई व्यापारी नहीं आता, आते हैं इतनी बदबू है, बैठा नहीं जाता, सारा दिन बैठ नहीं पाते और कई बार कंप्लेन कर चुके, कोई सुनता ही नहीं है। सीवर टूटे हुए हैं, सारे काम नहीं हो रहे और आने का रास्ता ही नहीं किसी प्रकार से आने का सबसे बड़ा। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। ये जो हालात किस वजह से आपको लग रहा है ये ओवरफ्लो हुआ है या सीवरेज? सर, सबसे बड़ी बात ये जो मेट्रो का काम चल रहा है, हमारे यहाँ सदर बाजार में पानी की निकासी नहीं है। तेलीवाड़े सदर बाजार में हम 2 साल से उच्च अधिकारियों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आता। अब दिन पे दिन पानी बढ़ता जा रहा है, सदर बाजार एक नरक की तरह हो गया है। दुकानदारों को यहाँ काम करना मुश्किल हो गया है, महामारी फैलने का बहुत खतरा है। इनकी हिम्मत देनी पड़ेगी हमारे दुकानदारों को, इतना संयम हम लोग उनको भी चुप करवा रहे हैं, किसी तरह संयम रखे। लेकिन अधिकारियों को कोई भी नहीं है, फुटबॉल की तरह हमारे को कभी कहते हैं एमसीडी का काम है, कभी कहते हैं जल बोर्ड का काम है, कभी किसी डिपार्टमेंट में पहुंच देते हैं। मैं कहता हूं कि उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं? एक भी आदमी, ना कोई हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ देखने आया कि क्या पोजीशन है, एक बार आके तो देखे। इतना गुस्सा है, ये जितने भी दुकानदार है 3 दिन से बेचारे दुकान से परेशान है, किसी ने अपनी दुकान नहीं खोली, कोई यहाँ देखने नहीं आया, कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। सर आपने देखा क्या? देखा गया मेरी दुकान वो सामने वाली है, आप एक बार वहाँ आइए, पानी के अंदर खड़े होकर देखिए कि कहाँ कैसे आ जाता है, बदबू कितनी है। आप आइए सही, वहाँ यहाँ सूखे में खड़े होकर कोई फायदा नहीं है। अब पूरा दिखाना है तो वहाँ आइए। कितने दिनों से हुआ है? बस 3 दिन से तो आ जाएगा, 4 दिन से। कुछ और लोग हैं, अगर दुकान खोल भी लेंगे तो आप क्या समझो, ग्राहक वहां तक पहुंचेंगे? कस्टमर नहीं आएगा, अपने पैर गिलेने के घुटनों तक पानी है। लेकिन सदर बाजार में घुसने तक के लिए मुश्किल है। इस समय मैं भी होके आया हूँ, ट्रैफिक जाम है, लोग एक दूसरे पे पैर रख के चल रहे हैं, निकल रहे हैं। कोई भी ट्रैफिक वाला यहाँ नजर नहीं आता ना सर। यहाँ पे एनक्रोचमेंट हो चुकी है, आने जाने के सारे रास्ते बंद हैं, हर तरफ बैरिकेडर लग गए हैं। आज अगर कुछ अनहोनी हो जाए कुछ, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा, वो यहीं पे उसका काम हो जाएगा रास्ते में। मेट्रो वालों ने जाम कर दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गई। मेरा नाम संजीव कुमार है। सदर बाजार के थाने में बहुत ज्यादा हमने कंप्लेंट दे दी है, लेकिन वहाँ के एसएचओ को सुनवाई नहीं है किसी कीमत पे। सारा का सारा इंक्रीमेंट कर रखा है इन लोगों ने वहाँ पर। वो एमसीडी में डालते हैं। जो हालात है, इस हालात को देख करके लोगों में काफी आक्रोश है। आनंद कुमार, दिल्ली तक।